आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। और आज है लेक्चर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का। लेक्चर नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि पहला लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन बताया और दूसरा लेक्चर में हमने इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर दिया। तो आज हम लोग करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का सम, मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको 3 मेथड पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और जो भी अगर आपको डाउट पिछले लेक्चर से कोई भी हो तो आप जाके हमको मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक भी है, उस पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे डायरेक्ट मेथड का। मीन आपका उतना मतलब जैसे लगता है ना कि हार्ड है, मीन कुछ हार्ड नहीं है। बस आपको बस प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो आपको सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड डिस्क्रीट सीरीज में आपको बता देता हूँ, इसमें आपका आ जाएगा एक वर्ड आ जाता है, वो आता है आपका सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये एफ वर्ड आ जाता है। एफ वर्ड क्या है? एफ आपका फ्रीक्वेंसी है जो डिनोट करता है नंबर्स पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट हैं एक क्लास में, मतलब एक 10-11 क्लास में मान लीजिए टोटल स्टूडेंट हैं 10। ठीक है, तो अब उसका हम लोग यूनिट टेस्ट लिए, तो आप कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चे का 10 मार्क्स है, कितने बच्चे का 20 मार्क्स है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग एक कॉलम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बना लिए मार्क्स का और एक बना लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 20 मार्क्स वाले, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स टोटल थे। 50 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम हुआ। तो अब हमको पता करना है कि 10 मार्क्स वाले बच्चे कितने थे, 20 मार्क्स वाले बच्चे कितने थे, 30 मार्क्स वाले कितने, 40, 50 वाले कितने। तो 10 वाले थे 2 बच्चे, फिर 20 वाले थे 3 बच्चे, फिर 30 वाले थे 2 बच्चे, 40 लाने वाले 1 बच्चे, और बचे 50 वाले 2 बच्चे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो टोटल स्टूडेंट है 10 नंबर था। अब पता चल गया कि दो बच्चे हैं जो 10 मार्क्स लाते हैं, 3 बच्चे 20 मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आपका एफ से, फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट मेथड में हम लोग मीन निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। इसको हम लोग मान लिए कि एफ है फ्रीक्वेंसी, मार्क्स को मान लीजिए कि ये एक्स है। ठीक है, एक्स है, तो इसको मान लिया हम लोग एफ, इसको मान लिया एक्स। अब यहाँ पे हम पहले ही आपको पहले क्लास में बताए थे, दूसरे क्लास में, कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है समेशन। समेशन किसका करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, मतलब कि ये दोनों का क्या, ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो हम लोग एक और नया कॉलम बनाएंगे, किस चीज का? एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे। एफ एक्स का कॉलम बना रहे हैं हम लोग। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 2 60, 40 इंटू 1 40, 50 इंटू 2 100। तो आपका टोटल कितना हो गया एफ एक्स? 1 0, 6 2 8, 4 12, 6 18 का 8, हाथ मेरा 1, 280 आपका हो गया टोटल एफ एक्स। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो गया? 10। क्यों हम इसका टोटल किए? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं अब एक्स इज इक्वल टू 280 है यहाँ पे, उसके बाद 10, तो आपका क्या आ जाएगा
28 आ जाएगा आपका, x बार आ जाएगा 28 डायरेक्ट मेथड से। अब जो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड, उसमें भी आप आंसर देखिएगा तो क्या आएगा 28। फिर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे तो उसमें भी आंसर आपका क्या आएगा 28। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यही रहेगा, बस ये मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग बनाएंगे शॉर्टकट मेथड से। आपको कोई भी टॉपिक में, अगर किसी भी टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में। क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा मेथड से शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम लोग आपको बता दिए थे इसमें, इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड्स में आपको बता दिए थे ना, क्या एक वर्ड आया था, ए वर्ड आया था और एक आ गया था डी डेविएशन। तो इसमें भी आपका सेम रहेगा, बस चेंज क्या है गया, इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं था, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज जब होगा तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का पहचानने का क्या है कि उसमें फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी से दोनों है, लेकिन डिस्क्रीट कौन सा है, कंटिन्यूअस कौन सा होगा। तो डिस्क्रीट वो होगा जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होगा, और जो कंटिन्यूअस सीरीज होगा उसमें क्लास इंटरवल दिया होगा। क्लास इंटरवल का जैसे मतलब होता है ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, क्लास इंटरवल का मतलब ऐसे। तो ये अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होगा तो ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज का है, वो मैं आपको आगे वाले क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी डिस्क्रीट पे फोकस करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड पे हमारा क्या है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। तो अब हमको बताना है कि सिग्मा एफ डी कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो d कैसे था। तो याद कीजिए हमने इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या बताया था, इंडिविजुअल सीरीज में d निकालने का क्या था, x माइनस a क्या था एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कैसे करते हैं, जो सबसे लोवेस्ट होता है और जो सबसे हाईएस्ट होता है उसको ऐड करते हैं और डिवाइडर बाई 2 करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आता है उससे रिलेटेड जो उससे आसपास जो होता है उसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोवेस्ट कौन है 10 है, यहाँ क्या है 50 है, तो 50 10 क्या हो गया आपका, मतलब ए निकालना है आपको। तो 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 30। तो 30 आपको आप क्या मान लीजिएगा ए। तो अब हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, वो कॉलम होगा आपका डी का, डी का कॉलम होगा। उसके बाद एक कॉलम होगा एफ डी का, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ डी का, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन, मतलब दोनों का मल्टीपल। तो पहले डी निकालेंगे तब ना एफ डी जाएंगे, तो पहले डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं हम लोग, डी का क्या था फॉर्मूला x माइनस ए क्या था हमारा एज्यूम्ड मीन, ठीक है, और x हमारे ये है मार्क्स। तो x माइनस ए 10 माइनस 30 क्या होता है 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, ये आपका आ जाएगा 0। तो हमको तो इसका तो सम नहीं करना है, हमको तो चाहिए एफ डी का वैल्यू। तो एफ डी का वैल्यू क्या होगा, एफ डी का डी और फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी आएगा। तो 2 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 40, 3 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 30, फिर 0 और 2 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40। तो आपका टोटल कितना हो गया
-70 और +50, -70 + 50 आपका आ जाएगा 20। देख लीजिए, -40 -30 -70 और 40 + 10 50 -70 + 50 20। और आप बोलोगे कि सर आप वहाँ पे माइनस नहीं किया, तो -20, क्योंकि माइनस का साइन आपका बड़ा है। तो आपका FD आ गया और सिग्मा F आपको पता चल गया। तो अब हम लोग पुट कर देते हैं x बार मीन पे। A आपका क्या हो गया 30 हो गया, सिग्मा FD आपका क्या आएगा -20, और सिग्मा F कहाँ है 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28। -20 बाई -10 ये उड़ जाएगा, तो -2 30 -2 क्या हो जाएगा 28। देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी बनाए थे तो उसका आंसर आपका क्या आया था 28, और डिस्क्रीट सीरीज से शॉर्टकट मेथड से भी आपका बनाया है तो आपका आंसर आया है 28। अब यही सेम क्वेश्चन रहेगा और हम लोग बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, उसका भी आंसर आपका 28 ही आएगा। नोट्स की चिंता नहीं करना है आप लोगों को, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका होता है फॉर्मूला आपका ये वाला कॉलम हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका भी काम नहीं है। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है। आपका D आ गया है, इसमें एक वर्ड आ गया है आपका यहाँ पे, देखिए D' और C। तो D' और C क्या होता है, D' आपका हो जाता है, इस D' को कहते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन आपका हो जाता है x - a/c। तो C आपका क्या हो जाएगा, तो C आपका हो जाता है क्लास इंटरवल नहीं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, देखिए कितने का गैप है 10 10 10 10, दोनों के इन सब के बीच में 10 10 का गैप है, तो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10। और x - a जो था क्या था, x - a था आपका D, तो D' हो जाएगा आपका x - a/c। अब हमको निकालना है FD', तो FD' के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। तो कॉलम हम यहाँ पे बना लेते हैं, अभी गैप है यहाँ पे। इसको मिटा देते हैं, सब काम नहीं है अभी।
डी डैश का हमको क्या बताए थे, एक्स माइनस ए बाई सी। तो डी एक्स माइनस ए आपका डी हो गया और डिवाइडेड बाई सी। सी क्या है आपका 10, कॉमन फैक्टर 20/10 -2, फिर -1, इसके बाद 0, फिर 10/10 1, 20/10 2। अब हम लोग निकालेंगे एफ डी डैश। एफ डी डैश मतलब डी डैश और एफ का मल्टीपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, समेशन ऑफ एफ डी डैश। तो पहले एफ डी डैश निकालेंगे तब ना उसका सम करेंगे। तो -2 है और 2 है तो कितना हो जाएगा -4, -1 है और 3 है, कितना हो जाएगा -3। 0 × 2 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4। तो आपका कितना हो गया 4 + 1 5, -4 और -3 -7 और 5 कितना हो गया -2। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आपका ए था कितना 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश आया कितना -2 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना था 10 और सी क्या था कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपका कितना है, गैप देखिए, कॉमन फैक्टर मतलब है कि दो डेटा के बीच का जो गैप है वो कितना है 10 10 10 10। तो कॉमन है ना सारे में, तो इसलिए उसको हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो सी कितना है कॉमन फैक्टर 10, तो यहाँ 10 से 10 ख़त्म हो गया, कितना बचा 30 -2 30 -2 28 आ गया आपका। तो हम आपको क्या बोले थे कि तीनों मेथड से आप बनाइएगा तो आपका आंसर सेम आएगा मीन में। हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाए, शॉर्टकट मेथड से बनाए, स्टेप डेविएशन मेथड से भी बनाए, तो हमारा आंसर क्या आ गया आपका 28 आ गया, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में भी 3 मेथड हैं आपके, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। तो नेक्स्ट क्लास में आपका वो तीनों क्लियर करा देंगे। अगर आपको कोई भी इसमें से प्रॉब्लम आया, स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट या किसी भी मेथड में आपको प्रॉब्लम आया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके पूछिए, कोई भी क्वेरी हो मेल कीजिए, जितना भी दिक्कत हो। वैसे हम लोग हैं ही, आपका सारा सॉल्यूशन, सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए तब ठीक है, थैंक यू।